इंडिया में सबसे कम बनती हैं साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज, मतलब जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो सिर्फ दिमाग को समझ आता है। और ऐसे एक जीनियस आइडिया पे बेस्ड फिल्म मैंने कल देखी, जिसे देखते ही ऐसा लगा ये सेम आइडिया प्रभास की फिल्म राजा साहब या अक्षय की भूत बंगला का होता तो सोने पे सुहागा हो जाता। राव बहादुर एक तगड़ी अंडररेटेड फिल्म है ये, जिसमें हीरो कौन हीरोइन कौन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी कहानी ही असली हीरो है और क्लाइमैक्स ही सबसे बड़ा विलन है। प्रॉमिस ले लो, ऐसा सिनेमा आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि आज तक बना ही नहीं है इतना ज्यादा लेवल वाली स्टोरी जो आपके दिमाग को पूरा निचोड़ लेगी। पोस्टर से आइडिया लग गया होगा ये फिल्म जितना दिखा रही है उससे कई ज्यादा छुपा रही है। आपको यकीन नहीं होगा कहाँ से फिल्म शुरू हुई और कहाँ पे जाके खत्म हो गई, जैसे कोई मैजिक ट्रिक। टोटली अनप्रिडिक्टेबल आउट ऑफ द सिलेबस कंटेंट बनाया है, जिसमें लीड एक्टर ने इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। मैं तो इनकी फैन हो गई। इजी वर्ड्स में बोलूं तो ये कहानी एक राजा की है जो अपनी बड़ी सी पुरानी हवेली के छोटे से कमरे में कैद रहता है। वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता और इसका रीजन ये है कि राजा को सपनों में दिखाई देता है एक छोटा सा बच्चा जो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है और किस तरह इस लड़के से माफी मांगी जाए राजा ये सोचकर पागल हो चुका है। वैसे ये लड़का शायद इस महल के लिए बहुत जरूरी रहा होगा, तभी तो दीवार पे इसका बड़ा सा फोटो टंगा है। मतलब ये लड़का इमेजिनरी नहीं है, सिर्फ राजा के दिमाग में नहीं असलियत में भी जिंदा हुआ करता था। तो फिर फिल्म का पहला सीन ऐसा क्यों दिखाया कि राजा को लगता है उसके चारों ओर दुनिया गोल गोल घूम रही है और उसे दरवाजे से बाहर निकलने के लिए सही वक्त पे छलांग मारनी पड़ेगी। इन शॉर्ट फिल्म के लीड कैरेक्टर को मेंटली चैलेंज दिखाया गया है। वो जो बोलता है वो सच है झूठ आप समझ नहीं पाओगे। ये फिल्म आपको भी थोड़ा सा पागल बनाई देगी। लेकिन महल का सबसे बड़ा राज छुपा है राजा के बगल वाले कमरे में, जहाँ बाहर की आवाज कोई सुनता तो है लेकिन अंदर से कभी कोई कुछ बोलता नहीं है। जिंदा मुर्दा नो आइडिया। ऑलरेडी कंफ्यूज हो गए ना? अभी तो मैंने आपको सिर्फ 10% बताया है, 90% छुपा हुआ है राव बहादुर की सीक्रेट कहानी में। एक बार फिल्म देखना शुरू किया तो एंड तक समझ नहीं आएगा बाहर कैसे आना है। ये कोई नॉर्मल साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है, ये एक्चुअली एक साइको के बारे में थ्रिलर फिल्म है। इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग आपको सिर्फ तब समझ आएगा जब इस फिल्म का आखिरी सीन देख चुके होगे। सच बताऊं तो इस फिल्म का आइडिया इतना यूनिक डिफरेंट है कि सिर्फ दिमाग में आइडिया सोच लेने से भी कुछ नहीं होगा। इसको फिल्म की शक्ल में बदलने के लिए एक नहीं 10 सर की जरूरत पड़ी होगी। और इस फिल्म का एक्सपेक्टर ये है कि पौने 3 घंटे में ये कभी हॉरर बन जाती है, मरे हुए लोग दिखाती है, तो कभी थ्रिलर ट्विस्ट से दिमाग घुमाती है, सारे कैरेक्टर्स पे शक कराती है, तो कभी कॉमेडी बनके ट्रेजिक सिचुएशन में भी हंसी ढूंढ ले आती है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज है राव बहादुर की लव स्टोरी, जिसका पागलपन आपके ब्रेन को लिटरली हिट करेगा। फिल्म का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ऐसा लगेगा दो अलग अलग मूवीज देखी हैं, दोनों का एक्सपीरियंस टोटली अलग है, लेकिन एंडिंग खुद में एक अलग फिल्म के जैसी है। किसी को आइडिया नहीं था फिल्म ऐसे भी खत्म हो सकती है। फिल्म के लीड एक्टर सत्यदेव को मैं तब से फॉलो कर रही हूँ जब राम सेतु में इनका कैमियो देखा था, लेकिन राव बहादुर के कैरेक्टर को इन्होंने एक्ट नहीं किया, लिव किया है, जिंदा कर दिया। फिल्म की एक्ट्रेस भी बहुत मस्त लगी मुझे, एकदम रियल नेचुरल और पता नहीं क्यों अच्छे वे में डरावना सा चेहरा है इनका, इतने एक्सप्रेशन जिसमें कई लोगों के करियर खत्म। देखो बहुत रिस्की टाइप का कंटेंट है और हाई चांसेस हैं थिएटर में ये फिल्म पिटने वाली है, बट जब ओटीटी पे आएगी तो सारी पब्लिक अंडररेटेड मास्टरपीस वर्ल्ड क्लास सिनेमा चिल्लाएगी। 5 में से 4 स्टार वाला सिनेमा है, जिसका यूनिक सब्जेक्ट, मेंटल एग्जीक्यूशन, क्लाइमेक्स का शॉक और एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस सब टॉप क्लास हैं। बस फिल्म थोड़ी सी छोटी होती और साइड कैरेक्टर्स का ज्यादा यूज होता मिस्ट्री बनाने के लिए तो 5 स्टार कहीं नहीं गए थे। 2026 में आप खुद को सच्चा सिनेमा लवर तब तक नहीं बोल पाओगे जब तक एक बार राव बहादुर से मिलके नहीं आओगे। फिल्म तेलुगु में आई है, हिंदी के लिए 1 महीने ओटीटी का वेट करना पड़ेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।